हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये एंशियंट हिस्ट्री का जो है एक प्रकार से लेक्चर है। और इस लेक्चर में जो हम जानने का प्रयास करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हम पढ़े थे वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितना भी हो सकता था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जो हमने देख लिया। आज जो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं वो वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो वैदिक सभ्यता जो थी ये हमने बताया होगा आपको कि ये एक प्रकार से इसमें जो है वेदों का एक प्रकार से वेद पुराणों की जो है इसका जो है इस काल का जो है मतलब उल्लेख मिलता है। तो उनके द्वारा इसके कुछ साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं जिसके कारण इसको जो है वैदिक काल बोला गया। मतलब इस काल का जो है ज्ञान हमको वेदों से प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसको वैदिक काल बोलते हैं। और इसके काल की अगर जो बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक लगभग ये आप कह सकते हैं कि इसको 10 सालों तक जो है ये मतलब रहा वैदिक का 10 शताब्दियों तक जो है ये रहा। 10 साल तो बहुत कम, 10 शताब्दियों तक ये जो है काल रहा। 1500 से 600 ईस्वी तक ऐसा जो है माना गया है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या था। वैदिक सभ्यता की जो है एक बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ, जिस संस्कृति और सभ्यता का जो है जन्म हुआ, उसको विकास हुआ, उसकी जानकारी जो हमको है वेदों से प्राप्त होती है, ना कि खुदाई से प्राप्त होती है। जो है इसकी संस्कृति इस सभ्यता की जो है जानकारी हमको जो है किसके वेदों के द्वारा प्राप्त होती है। तो ऐसा माना गया, इसी काल को जो है वैदिक काल की जो है संज्ञा दी गई। वैदिक काल के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही या ऋग वैदिक काल ये दोनों एक ही हैं। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, द्वितीय उत्तर वैदिक काल बोलते हैं इसको। जो हमारा दूसरा है वो क्या कहते हैं, उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। पहले को बोलेंगे पूर्व वैदिक काल कह लीजिए, या कह लीजिए आप उसको ऋग वैदिक काल बोल लीजिए। दूसरे को आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक काल के अंतर्गत हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके पहले हम यहाँ पे कुछ जान लेते हैं वैदिक साहित्य है क्या। हालांकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसके पहले हम वैदिक साहित्य के बारे में जान लेते हैं कि वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत जो है क्या क्या रहे, उनके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्यों का जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत जो है मतलब वैदिक साहित्य के बारे में यहाँ हम जानेंगे। तो ब्राह्मण जो साहित्य है तो इसमें जो है वैदिक साहित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मतलब कुछ ग्रंथ हमारे आए, जैसे वेद आए पहले, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आया, फिर आरण्यक आया, फिर उपनिषद आया। इनसे जो है हमको जो है वैदिक काल की जो है जानकारी मिलती है। लेकिन उन सभी में जो है हमको जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे वैदिक साहित्य का एक प्रकार से इसमें जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। वेद क्या होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है। पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इन साहित्यों इन ग्रंथों से हमको जो है जानकारी मिलती है। और वेदों को हम अगर जो बात करें तो वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वेदों का होता है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है। वेद जो है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है मतलब जानने से या ज्ञान प्राप्त करने से, इसका जो है एक प्रकार से अर्थ है। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्ण द्वैपायन को जाता है।
कृष्ण द्वैपायन को वेदों को संकलित किया था और इसीलिए इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास को भी वेद व्यास के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार से। तो प्रथम 3 वेद जो हैं, और जो वेद हमारे हैं वो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो प्रथम 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। ये 3 वेदों को जो है वेदत्रयी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन करके दे देगा, 4 वेद दे देगा, चारों वेद दे देगा और इसमें से कह देगा इसमें से किसको वेदत्रयी कहा जाता है, यह कह देगा किसको नहीं कहा जाता है। तो पहला दे देगा ऋग्वेद, दूसरा दे देगा यजुर्वेद, तीसरा दे देगा सामवेद, चौथा दे देगा क्या, उसके बाद ऑप्शन दे देगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या 1 2 3 इनमें से कौन, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। तो आप इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है। वेदों की जो संख्या है 4 है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, फिर सामवेद आया, फिर अथर्ववेद है। तो वेदों की संख्या 4 है। उसके अंतर्गत हम ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन और विशाल वेद है। ऋग्वेद का ये जो है ये सबसे प्राचीन भी है और सबसे विशाल वेद भी बोला जाता है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण, मतलब ऋचाओं से युक्त है ये वेद, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। ऋचाओं का मतलब होता है कि मंत्र, मतलब जितने भी मंत्र हैं उन सभी को यहाँ पर ऋचाएं बोला जा रहा है। ये एक प्रकार। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 2 से लेकर के 7 मंडल सबसे प्राचीन हैं। 2 से लेकर के 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल बोले जाते हैं। और 8वां मंडल जो है कण्व को अंगीकृत है। अंगी रस के मतलब कण्व एवं अंगी रस से संबंधित है। 9वां मंडल जो है सोमदेव से संबंधित है। और 1 और 10 मंडल सबसे नवीन है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कौन से मंडल सबसे प्राचीन हैं। 8वां और 9वां मंडल जो एक प्रकार से 8वां मंडल किससे संबंधित है, 9वां मंडल किससे संबंधित है। 1 से 10 मंडल जो हैं ये सबसे नवीन मंडल हैं। तो यहाँ से बनता है कि सबसे नवीन मंडल कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। प्रत्येक मंडल में जो है सूक्तों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल जो है उसको सूक्तों में विभक्त किया गया है। और ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं। 1017 क्या हैं, सूक्त हैं। और लेकिन बाद में 11 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़े गए, जिसके कारण ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या हो गई वो 1028 हो गई। और जो सूक्त 11 बाद में जोड़े गए, इन सूक्तों को जो है बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों के कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र जो हैं वो मूल रूप से दोहराए गए हैं। या मूल मंत्रों की संख्या कितनी हो गई, 10,462 हो गई। 10,580 थे, 118 माइनस कर देंगे, 10,462 जो है यहाँ पे निकल के आपके आ जाएंगे। इसके बाद अगला जो हमारा वेद आया वो था यजुर्वेद। यज्ञ से अथवा युजुर का मतलब होता है यज्ञ। युजु का मतलब होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इस वेद को जो है यजुर्वेद बोला गया। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद या गद्य और पद्य दोनों में रचा गया। शुक्ल यजुर्वेद या केवल पद्य में रचा गया। इसे ही वाज स्नेह संहिता के नाम से भी हम जाना जाता है।
सामवेद की बात करें तो सामवेद गायन से संबंधित होने के कारण ये सोमदेव एक प्रकार से इसका नाम जो है सामवेद पड़ा, मतलब गाने से संबंधित होने के कारण इसका नाम जो है सामवेद पड़ा। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से ही मिलती है। संगीत की जानकारी जो है वो सामवेद से ही प्राप्त होती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, 1810 मंत्र हैं सामवेद में, और 261 मंत्र जो दोहराए गए हैं। इन मंत्रों को अगर जो माइनस कर दें तो 1549 जो है मूल मंत्रों की संख्या है। अथर्ववेद की अगर जो बात करें तो अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि के नाम से, वेद के नाम पर अथर्ववेद जो है इसका नाम पड़ा, मतलब अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ा, अथर्ववेद पड़ा। कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भूत प्रेत जादू टोना रोग निवारक शत्रु दमन मेल मिलाप विवाह आशीर्वाद सूचक मंत्र इसमें दिए गए हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। जो जो यहाँ पे दिया गया है वो सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, कौन सा एक प्रकार से वेद जो है भूत प्रेत जादू टोना एक प्रकार से इससे जो है इसका वर्णन इसमें मिलता है, तो वो आपका अथर्ववेद है। यजुर्वेद हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में के जो मंत्रों का जो है पाठ करता था उसको क्या बोला जाता है, यजुर्वेद में जो मंत्रों का पाठ करता था उसको क्या बोला जाता है, और अथर्ववेद में जो मंत्रों का पाठ करता था उसको क्या बोला जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आप देखिए कि आप इसको भूल सकते हैं, हो सकता है ट्रिक से आप याद ना रख पाए, तो यहाँ पे आप मतलब ऐसे ना याद कर पाए थ्योरेटिकल, तो ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में जो मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होता है, ऋत्विज बोलते हैं, पुरोहित को बोलते हैं, उसको होत्र बोला जाता था। ऋग्वेद में जो मंत्रों का पाठ करता था, ऋग्वेद में जो मंत्रों का पाठ करता था उसको बोला जाता है, यहाँ पे होता भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, या होत्र भी बोल दिया जाता है। होत्र भी कहीं कहीं पे मिल जाएगा आपको। तो होत्रा या होत्र दोनों में से कोई एक बोला जाता है ऋग्वेद में। इसके बाद यजुर्वेद में अगर जो बात करें तो यजुर्वेद में जो मंत्रों का पाठ करता है उसको बोला जाता है या युवा अध्वर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अध्वर्य। अध्वर्य इसका बोला जाता है, सॉरी अर्धवयु, अर्धवयु इसको बोला जाता है। ऋग्वेद का जो है यजुर्वेद का जो है पाठ करता है। तीसरा जो है सामवेद को बोला जाता है। सामवेद में जो बोला जाएगा वो उद्गाता बोला जाएगा, उसको उद्गाता बोला जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है वो अथर्ववेद में क्या बोला जाता है। अथर्ववेद की अगर जो बात करें तो अथर्ववेद में जो मंत्रों का पाठ करता है वो एक प्रकार से उसको ऋतुज को ब्रह्म बोला जाता है। सॉरी, ब्रह्म बोला जाता है, ये आधा माह है। तो ये जो एक प्रकार से मतलब ऋग्वेद और यजुर्वेद और यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में जो मंत्रों का पाठ करता है, जो ऋत्विज होता है, जो पुरोहित होता है, उसको जो है ये नाम से अलग अलग जो है वेदों में बताया गया। ये जो है इसमें वर्णित नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिए। इसकी ट्रिक है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक मिनट देखिए, रिया कह लीजिए, युवा
अब सोऊं, ऐसे याद रखिए, अब सोऊं। कहने का मतलब र से बन गया ऋग्वेद, हा से बन गया रिहा, रिहा का मतलब हा से बन गया होत्र। तो ये जिसके अंत में हा आ जाए, जिसके अंत में हा आ जाए, इसका मतलब वो ऋग का ही होगा। जिसका मतलब पहला अक्षर आ जाए, हा आ जाए, तो वो समझ लीजिएगा किसका होगा, ऋग्वेद का ही होगा। युजुर, यह से हो गया युजुर्वेद, आ जाए, जिसके पहले आ जाए पहला अक्षर, वो समझ लीजिए युजुर्वेद का ही होगा पुरोहित। तो यहाँ पे अर्धुर्य अगर जो आ गया, अर्धय आ गया अगर जो कोई, तो अर्धय जो बोला जाएगा वो किसका होगा, अर्धय जो बोला जाता है युजुर्वेद का होगा। अब का मतलब हो गया अथर्ववेद, अथर्ववेद जिसका पहला अक्षर बा आ जाए, ब्रह्म, ब्रह्मा, तो जिसका पहला अक्षर बा आ जाए, ब्रह्म आ जाए, इसका मतलब वो अथर्ववेद का पुरोहित होगा। सो हूं, सा का मतलब होता है साम वेद, तो सा से मतलब है साम वेद। उ का मतलब है उदगाता, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, साम वेद का जो पुरोहित होता था, रुचित होता था, उसको उदगाता बोला जाता था। ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ऐसे आप ठीक से याद करिए, रिया युवा अब सोऊं, रिया युवा अब सोऊं, कई 2 बार 3 बार कर लीजिए इसको, एक बार प्रैक्टिस, उसके बाद आप एग्जाम में कभी नहीं भूलने वाले और कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला इससे। तो अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। अभी हमने वेदों के बारे में पढ़ा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है, हमने वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, वेद के बारे में पढ़ा। अब हम वेद के बाद हम जो है ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ब्राह्मण के बाद आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे चल के किसको, आरण्यक के बाद जो हम पढ़ेंगे उपनिषद को पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हम चलेंगे वो हम पूर्व वैदिक काल पे चलेंगे या ऋग वैदिक काल पे चलेंगे। ऋग वैदिक काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, वेदों के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथों की जो है रचना की गई। वेद के जो मतलब समाप्त हुए तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई होगी। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ से संबंधित बातों का जो है इसमें वर्णन मिलता है। इसमें जो है यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन मिलता है। अतः इस तरह वेदों की संख्या के ग्रंथ के रूप में भी है। इसीलिए प्रत्येक वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों की व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी की गई है, मतलब जो वेद हैं उनकी व्याख्या ग्रंथ के रूप में की गई है। इसीलिए प्रत्येक वेद में अपने अपने जो है क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ रखे गए हैं। हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? वो यजुर्वेद का महत्वपूर्ण एक प्रकार से ग्रंथ है, जिसमें जो है वाल्क्य ऋषि का जो है प्रकार से मतलब वर्णन, वाल्क्य ऋषि का जो है इसमें वर्णन मिलता है। तो ये याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध किससे है? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम जो है शतपथ ब्राह्मण पड़ा। इसमें जल प्रलय की कथा, उर्वशी की आख्यान की कथा, अश्विनी के 54 यौवन दान की कथा, जो च्यवनप्राश आता है वो 54 ऋषि, इसकी जो है कथा इसी में मिलती है। मतलब जल प्रलय की कथा किस में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पुरुरवा ऋषि की कथा इसमें मिलती है। उर्वशी आख्यान ये किस में मिलता है? ये भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अश्विनों के 54 ऋषि के यौवन दान की जो है कथा, ये भी किसमें मिलती है? ये भी आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। यजुर्वेद से जो है संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है,
सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो पंचविश ब्राह्मण है। दूसरा ग्रंथ है सामवेद। सामवेद का जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम पंचविश ब्राह्मण है, जिसकी रचना किसने की थी? तांडव ऋषि ने की थी। पंचविश ब्राह्मण की रचना किसने की थी? तांडव ऋषि ने की थी। किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है, इसीलिए इसे तांडव ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? तांडव ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्रत श्रोम यज्ञ का वर्णन है और इस यज्ञ में अनार्यों के समूहों को सम्मिलित किया गया है, मतलब जो आर्य ने उसके समूहों को सम्मिलित किया गया है। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण जो है षष्ठविश ब्राह्मण है। षष्ठविश जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की है। पंचविश ब्राह्मण की रचना एक प्रकार से किसने की थी? पंचविश ब्राह्मण जो थे उसकी रचना तांडव ऋषि ने की थी और षष्ठविश ब्राह्मण जो की है उसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की है। अद्भुत ऋषि ने की है। अद्भुत ऋषि ब्राह्मण से ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है इनको। इसे जो है अद्भुत जो मतलब ये षष्ठविश ब्राह्मण है, इसको अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसे अकाल भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मुक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें जो है अकाल हो गया किस प्रकार पड़ता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, भूकंप से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी, इसके बारे में वर्णन जो है षष्ठविश ब्राह्मण में है, जिसको अद्भुत ब्राह्मण भी बोला जाता है। इसकी रचना जो है अद्भुत ऋषि ने ही की है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है। आपका ये चौथा है। अथर्ववेद का जो है प्रकार से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। इसमें ओम गायत्री का जो है महत्व बताया गया है, मतलब ओम जो एक प्रकार से गायत्री मंत्र है उसका जो है महत्व बताया गया है। ओम का महत्व बताया गया है एवं गायत्री का महत्व बताया गया। गायत्री मंत्र जो एक प्रकार से शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। ये जो है शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके बनता है कि कह सकते हैं कि ऋग्वेद का एक प्रकार से कौन सा मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ वो ऋग्वेद से संबंधित है और इसकी रचना जो किसने की थी? इसकी रचना महिदास ने की थी। इसकी रचना महिदास ने की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसकी रचना किसने? इसमें जो है सुनासेप आख्यान का वर्णन मिलता है। सुनासेप आख्यान का जो है वर्णन किसमें मिलता है? वो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है जो ऐतरेय ब्राह्मण है, उसी में जो है इसमें मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ बोलेंगे यहाँ, ब्राह्मण एक प्रकार से कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद आए आर्यणक। आर्यणकों की अगर जो बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में के बाद जो है आर्यणकों की रचना की गई और इसकी विषय वस्तु को समझाने के लिए अरण्य का मतलब है जंगल अर्थात एकांत की आवश्यकता। अरण्य का मतलब है जंगल। जंगल कहाँ पे होता है? जंगल में कोई रहता नहीं तो वो एकांत मान लेते हैं, तो इसको जो एक प्रकार से कह सकते हैं, इसीलिए इसको जो है आर्यणक कहा गया। आर्यणकों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का जो है उल्लेख किया गया है। दार्शनिक तथा दार्शनिक तथा आध्यात्मिक बातों का जो इसमें उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद का जो है ऐतरेय आर्यणक है। जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था वही ऐतरेय आर्यणक है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कौन सा आर्यणक है? ऐतरेय आर्यणक है। और अगर जो बात करें यजुर्वेद का अगर जो बात करें तो यजुर्वेद का वही शतपथ आर्यणक है। और सामवेद की अगर जो बात करें तो शतपथ आर्यणक, केवल आर्यणक लगा दीजिए, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ लगा देते थे, इसमें आर्यणक लगा दीजिए। और अगर यहाँ पे बात करें कि सामवेद का जो है एक प्रकार से कौन सा आर्यणक है? सामवेद का जो है छंदोग्य आर्यणक है। कौन सा आर्यणक है? छंदोग्य आर्यणक है। छंदोग्य आर्यणक किसका है? सामवेद का है। अथर्ववेद का कोई भी आर्यणक नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद का कौन सा आर्यणक है। इसमें से अथर्ववेद का कोई
आर्यड़क है ही नहीं, तो ऑप्शन कहीं पे दे दे कि 3 आर्यड़क दे दे और चौथा कहे इनमें से कोई नहीं, तो आप हमेशा यही रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। किस मतलब कह देगा, किस वेद मतलब ब्राह्मण ग्रंथ का एक प्रकार से सॉरी किस वेद का कोई आर्यड़क नहीं है, तो उसका जो आर्यड़क नहीं है वो हमारा अथर्ववेद है। इसके बाद अथर्वणकों की बात जो है उपनिषदों का वर्णन किया गया। उपनिषदों के एक प्रकार से वैदिक साहित्य में जो है अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को जो है वेदांत बोला गया। वेदों का अंत मतलब वेदांत, वेदों का यहाँ से अंत हो रहा है, इसको जो है वेदांत बोला गया, क्योंकि इसके एक प्रकार से वैदिक साहित्य में उपनिषदों का ये अंतिम भाग है इसलिए। और उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का जो है चरमोत्कर्ष मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का जो है वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या जो बताई गई है 108 बताई गई। यद्यप कुछ उपनिषद जो हैं उपलब्ध हैं, कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है एक प्रकार से बैठना। निषद के माने तो बैठना होता है, यानी गुरु के समीप बैठ करके, गुरु के समीप बैठ कर करके गूढ़ रहस्य को समझना, किसी कठिन रहस्य को समझना, जो एक प्रकार से जटिल रहस्य है उसको समझना एक प्रकार से है, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया वो उपनिषद पड़ा। और इनकी संख्या 108 बताई गई है। उपनिषदों में आध्यात्मिक दार्शनिक और उपनिषदों में ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया और मोक्ष के विषय में जो है बताया गया है। ब्रह्म और आत्मा हो गया और मोक्ष के विषय में बताया गया है। इसमें ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या और मोक्ष विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेद रूपी समुद्र में मथा हुआ एक प्रकार से अमृत तत्व भी कहा जाता है। वेद रूपी मतलब एक प्रकार से समुद्र में मथा हुआ अमृत तत्व जो है उपनिषदों को बोला गया है। कठोर उपनिषद क्वेश्चन बनते हैं। पहले अगर जो बताएंगे कि ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऋग्वेद का जो उपनिषद है, ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो हमारा ऐतरेय ही कह सकते हैं एक प्रकार से, और कौशितिक उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय एक प्रकार से ऐतरेय वो कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ था, और ऐतरेय यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही हमारा उपनिषद आ जाएगा। और दूसरा इसका उपनिषद है कौशितिक उपनिषद है। कौशितिक ये याद रखिएगा, ये दो उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितिक उपनिषद। ये किससे संबंधित हैं, ये ऋग्वेद के हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद जो है एक प्रकार से गुरु के शिष्यों के जो है एक प्रकार से संबंधों की आदर्श रूपरेखा मिलती है, और ये जो है कृष्ण यजुर्वेद से एक प्रकार से संबंधित है। तैत्तिरीय उपनिषद किससे संबंधित है, तैत्तिरीय उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है, तैत्तिरीय उपनिषद। एक चीज क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, पूछा गया एक बार। देखिए यजुर्वेद के दो भाग हैं, यजुर्वेद के दो भाग हैं। पहला जो है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा जो है वो हमारा है शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में लिखा गया है। ये याद रखना, ये गद्य मतलब जो है हिंदी वाली वही भाषा, गद्य का मतलब हो गया कहानी के रूप में, पद्य का मतलब हो गया किसमें, कविता के रूप में। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है ये केवल किसमें लिखा गया है, ये पद्य में लिखा गया है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसी में एक प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध है, और इसमें आदर्श रूपरेखा किससे मिलती है, गुरु शिष्य के संबंधों की आदर्श रूपरेखा ये तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। ये किससे संबंधित है, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ये हमने बताया नहीं है, इसको आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा उपनिषद आया वो कठोपनिषद आया। कठोपनिषद जो है यम नचिकेता संवाद इसमें मिलता है, और इसका जो है संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। कठोपनिषद में
जो है यम नचिकेता संवाद मिलता है, इसका भी संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है। अगला जो हमारा है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद जो हमारा है बृहदारण्यक उपनिषद है, और इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का जो है बीज शास्त्रार्थ का वर्णन है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। किस यजुर्वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद से। गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का वर्णन एक प्रकार से वार्तालाप जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद आ जाए या शुक्ल यजुर्वेद आ जाए, दोनों से इनसे संबंधित है। अगला जो हमारा उपनिषद आया वो आया छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद की अगर जो हम बात करें तो इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसी मतलब इसी वेद में, छंदोग्य उपनिषद में, और ये साम वेद से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? साम वेद से संबंधित है। एक अगला जो उपनिषद है उसको बोलते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद का संबंध किससे है? ईशोपनिषद में गीता रहस्य, गीता के निष्काम के प्रकार से का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है, और इसका संबंध जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है। किससे है? ईशोपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, और इसमें जो है निष्काम, गीता के निष्काम कर्म का जो है उल्लेख मिलता है। छंदोग्य उपनिषद हमने बता दिया। एक अगला उपनिषद आता है मंडूकोपनिषद। ये इसमें दिया नहीं है, मंडूकोपनिषद। मंडूकोप ये पा है नहीं, निषद। मंडूकोपनिषद जो है ये जो आप जानते होंगे कहाँ से लिया? सत्यमेव जयते एक प्रकार से इसमें इसी में उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मंडूकोपनिषद में ही मिलता है, और इसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का जो है एक उपनिषद बताइए। मंडूकोपनिषद जो है अथर्ववेद का जो है ये क्या है? उपनिषद है। और मंडूकोप कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाए, ये इसके दो उपनिषद हैं। मंडूकोपनिषद एक जो मिलता है मंडूकोपनिषद, एग्जाम में दे देगा, भूल कंफ्यूजन नहीं होना, कह देगा मंडूकोपनिषद। और एक है इसी का उपनिषद है एक प्रकार से मंडूक्योपनिषद बोलेंगे उसको। मंडूक्योपनिषद। यहाँ पे अंतर ध्यान रखना, मंडूकोप यहाँ पे है और यहाँ मंडूक्योप है। तो मंडूक्योपनिषद का जो वर्णन मिलता है उसी में सत्यमेव जयते नहीं मिल सही। जो मंडूक्योपनिषद, एक मिनट, जो मंडूकोपनिषद है इसी में से मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मिलता है सत्यमेव जयते का उल्लेख, और जिसमें नहीं मिलता है मंडूक्योपनिषद। हालांकि दोनों उपनिषद इसी के हैं, तो मंडूक्योपनिषद में नहीं, मंडूकोपनिषद में जो है वो सत्यमेव जयते का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है? मंडूकोपनिषद। कोप, कोप यहाँ पे याद रखना, क्योप में नहीं, क्योप में नहीं मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा। तीसरा जो एक उपनिषद है इसका प्रश्नोपनिषद है। अथर्ववेद का एक अगला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, तो इसका जो है इसमें उल्लेख मिलता है। अब इसके बारे में हमने कुछ बोल दिया। तो ऋग्वेदों की अगर जो बात करें तो ऋग्वेद का जो पाठ करता है वो मतलब देवी की स्तुति करता है, और जो यज्ञ करता था उसमें अधूर्व बोलता था। इनको पुरोहित ही बोलते हैं, ऋत्विज बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं। इनका बारे में जो हमने अभी बताया था पिछले बार, तो इसमें ये उनका नाम है। इसको उद्गाता बोलते हैं, और इसको ब्रह्मवेद, ब्रह्मा या निरीक्षण करता बोलते हैं। यज्ञों का जो है निरीक्षण करता इसको बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, अथर्ववेद बोलते हैं। जो पुरोहित होते थे उनका नाम हमने बताया होगा ट्रिक से, रिहा युवा अब सोऊ। रिहा युवा अब सोऊ, सोऊ। तो ये वही ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। ये यहाँ पे पूरा वर्णन है इसके बारे में। ओके,
अब इसके बाद वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में हम जानेंगे कि वैदिकोत्तर साहित्य क्या है, और वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।